students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 10 wave optics. लास्ट लेक्चर में हमने यंग्स डबल स्लिट मॉडल डिस्कस किया था और उसके थ्रू हमने ये समझा था कि लाइट की जो नेचर है वो डुअल नेचर है, यानी कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब सेंट्रल पॉइंट पर जो हमें मिला था वो एक ब्राइट स्पॉट मिला था, उसके बाद एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से हमें स्पॉट मिले थे जब यहाँ पे हमने डबल स्लिट लगाई थी और यहाँ पर स्क्रीन, तो सेंटर में ब्राइट पॉइंट हमें मिला था, उसके बाद डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से नीचे डार्क ब्राइट, इस तरीके से अल्टरनेट में हमें डार्क और ब्राइट पॉइंट्स मिलते रहते हैं। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि किस लोकेशन पे हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा या किस लोकेशन पे हमें डार्क पॉइंट मिलेगा, किस लोकेशन पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, किस लोकेशन पे हमें मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब क्या है, एक ब्राइट फ्रिंज, और मिनिमा का मतलब है एक डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज कैलकुलेशन करते हैं, आज एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं किसको लेकर कि किस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें और किस पॉइंट पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑलराइट। देखिए ये एक हमने डबल स्लिट ली और ये सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, और इसके पास में हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन, ये स्क्रीन है, और ये जो दो सोर्स हैं S1 एंड S2, ये कैसे सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्स, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सब सेम है, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। ठीक है, दोनों वेव क्या है, बिल्कुल फेज में है, दोनों एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, ओमेगा भी सेम है इनका और फ्रीक्वेंसी भी सेम। क्लियर। अब देखिए ये सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक सेंटर में ब्राइट पॉइंट मिलेगा, तो यहां सेंटर में हमने एक ब्राइट, इसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। ऑलराइट, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स की, इसको हमने d कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये d/2 और ये d/2। स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल D कंसीडर कर लिया। ठीक, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल D कंसीडर कर लिया, और ये जो है इसको हमने, जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है उसको हम D कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए यहां पर कोई हमें पॉइंट मिल रहा है P, कोई भी पॉइंट हमें मिला, हमने एक पॉइंट चूज कर लिया और वहां हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां पे पहला ब्राइट बन रहा है। ठीक है, पहले डार्क बनेगा, लेकिन हमने ये कंसीडर किया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पहला ब्राइट पॉइंट हमें मिल रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंट्रल ब्राइट से ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको हमने कंसीडर कर लिया y। ठीक है, हमें y डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक वेव यहां से ट्रेवल होगी, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ये P पॉइंट और ये डिस्टेंस है y। क्लियर। अब हमने इस S2 को भी इससे मिला दिया। ठीक है, इस S2 को भी हमने इससे मिला दिया। अब ये जो एंगल है, और एक पॉइंट हमने सपोज मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर कर लिया Q, और
Q को भी इससे ज्वाइन कर दिया P पॉइंट से, दिस इज पॉइंट Q, और Q पॉइंट को P से ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन के थ्रू या कैसे भी। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि S1P इज लेस देन S2P, यानी कि ये जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस पर है। S2P क्या है, बड़ा होगा S1P से, यानी कि ये पाथ डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एंगल सपोज हमने थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि जो कैपिटल D है ये बहुत बड़ा है स्मॉल d के कंपैरिजन में, ठीक है। क्या अजम्पशन लिया हमने, कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तो ये इसके लिए ऐसा होगा जैसे ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्क्रीन इसकी तरह इस तरीके से बिहेव करेगी कि ये यहाँ पर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, S1P S2P एंड QP आर नियरली पैरेलल, ठीक। दोबारा से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये स्क्रीन इस डिस्टेंस से, यानी कि D बहुत बड़ा है, D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इस कंपैरिजन के मुकाबले, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट इनफाइनाइट से आ रही है और इनफाइनाइट से जो लाइट आती है वो अप्रॉक्स क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं लाइट रेज। इसीलिए यहाँ पर ये सब रेज हमने क्या मान ली, नियरली पैरेलल मान ली। क्लियर। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, एक परपेंडिकुलर हमने यहां डाल दिया, ठीक है। अब जब ये रेज आपस में पैरेलल हैं, ये रेज आपस में पैरेलल हैं, तो इसको ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये रेज आपस में पैरेलल हैं तो ये रेज भी थीटा हो जाएगा। इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, वहीं हॉरिजॉन्टल के साथ इस यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ठीक। तो ये जो होगा ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या होगी, डेल एक्स। डेल एक्स को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। डेल एक्स पाथ डिफरेंस। डेल एक्स क्या है स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस। अब ये हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, यहां पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा 90 है, ठीक है। 90 में से जब हम थीटा निकाल दिया तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना बचेगा, थीटा। क्लियर है ये पॉइंट, ये एंगल 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको बोल दीजिए S1, और इस पॉइंट को कुछ कंसीडर कर लो, R कंसीडर कर लो, ठीक है। S1 R S2, ठीक। ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बचा, थीटा। अब यहां से अगर मैं डेल एक्स की वैल्यू निकालूं, यानी कि साइन थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला यानी कि डेल एक्स, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला जिसको हमने डी कंसीडर किया। क्लियर। अब यहां से आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा।
यहां पर d क्या है, d है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन किसकी, ऑफ पॉइंट P, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ये तो सब बात हो गई थीटा के लिए। ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस d साइन थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है ये y, ठीक है। y देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब यहां पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y तो एक तरीके से पोजीशन बताएगा कि फर्स्ट मिनिमा है या सेकंड मिनिमा है या फर्स्ट डार्क है, वो सेंट्रल पोजीशन से सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहां पर हम जब ये फाइंड आउट करेंगे, हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ब्राइट हमें कैसे मिलता है, हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। फर्स्ट ब्राइट हमें कैसे मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल x इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट हमें कब मिलेगा, जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे। तो डेल x कितना हो जाएगा यहां पर, लैम्डा, डेल x कितना हो जाएगा, लैम्डा। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां पर, लैम्डा इक्वल टू d साइन थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन d। ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स, साइन थीटा कितना आ गया, लैम्डा अपॉन d। अब लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स आप जानते हैं मिलीमीटर में है, और लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -10, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू d। मिलीमीटर होता है 10 टू द पावर -3, एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसका जो ओवरऑल रेशियो आएगा वो 1 से बहुत छोटा होगा, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको हम किस तरीके से लिखें कि डेल अपॉन डी इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा होगा। इट मीन साइन थीटा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, और जो साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है उसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहां से। तो यहां पर साइन थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 एंड इट बिकम्स tan थीटा। सो tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन डी। ऑलराइट, अब यहां से आप tan थीटा की वैल्यू कंसीडर करिए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं y अपॉन डी।
दैट इज लैम्डा अपॉन डी, और फाइनली ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ये वैल्यू आ गई डी लैम्डा अपॉन डी। अब हमें फर्स्ट ब्राइट पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए सेकंड हमें चाहिए, ये फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है। सेकंड ब्राइट अगर हमें चाहिए, सेकंड ब्राइट के लिए क्या होगा, सब जगह यहां पर n की वैल्यू हम 2 ले लेंगे, तो डेल x कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, और जब डेल x 2 लैम्डा हो जाएगा तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा अपॉन डी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा अपॉन डी, ये भी 2 लैम्डा अपॉन डी, तो y कितना हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें nth ब्राइट स्पॉट चाहिए, तो nth ब्राइट स्पॉट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, y n इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन डी। क्लियर? दोबारा से समझ लीजिए, 2 स्लिट्स ली हमने, उनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d कंसिडर कर लिया, और कैपिटल D की डिस्टेंस पर एक स्क्रीन हमने रख दी। ऑलराइट, अब यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया P पॉइंट को, P पॉइंट पर हमने कंसिडर किया कि हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ऑलराइट, इसी तरीके से S2 से एक लाइट वेव P पर इंसिडेंट हुई, ठीक। ये एंगल हमने थीटा कंसिडर कर लिया। ये तीनों रेज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वली पैरेलल है, क्योंकि जो डिस्टेंस D है वो बहुत बड़ी है स्मॉल d से। क्लियर है? अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, साइन थीटा की वैल्यू कंसीडर की, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डी। अब जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया कि जो डेल एक्स है वो एन लैम्डा के इक्वल है, जहाँ पर एन 0 1 2 3 4 5, ठीक। जब एन की वैल्यू 1 रखी हमने, तो डेल एक्स हमें कितना मिल गया, लैम्डा। हमने वैल्यू पुट कर दी लैम्डा बाई 2 सेकेंड के लिए, और फिर ये जो एंगल ज़्यादा छोटा है, क्योंकि जो लैम्डा है वो 10 टू द पावर -10 है, और जो d है वो 10 टू द पावर -3 है, तो इन कंपैरिजन टू दिस ये बहुत ही स्मॉल है। अब फाइनली हमने क्या काम किया कि इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और tan थीटा की वैल्यू जब हमने यहाँ से फाइंड की, दैट इज y अपॉन डी, y अपॉन डी, और यहाँ से y की वैल्यू पुट करके हम इजीली पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट हमें दिया हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं मिनिमा की, ठीक है। मिनिमा यानी कि जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वैल्यू होती है, इरेज करते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं मिनिमा की। मिनिमा के लिए भी काफ़ी हद तक डेरिवेशन एक जैसा सेम है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आता है उसके लिए। देखिए, फॉर मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां से n कहां से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश। ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ब्राइट फ्रिंज में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, और डार्क फ्रिंज में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो सेंट्रल पर मिलता है वो ब्राइट पॉइंट होता है, और उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए डार्क में हम फर्स्ट से लेंगे, क्योंकि हमें वहां पर 0 पे ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, 0 पे है ब्राइट फ्रिंज, ठीक। देखिए सेम प्रोसेस है, ये स्क्रीन हमने कंसीडर कर ली, यहाँ पे 2 स्लिट्स हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। 2 स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d कंसीडर कर लिया, एक
पॉइंट पर हमें क्या मिल गया, ये ब्राइट फ्रिंज, जिसको हमने P कंसीडर कर लिया, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसको सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हैं, सेंट्रल ब्राइट। ठीक, अब इस पॉइंट पर मान लीजिए हमें पहला डार्क मिल रहा है। इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। ठीक, इसको हमने यहां से कंसीडर किया, मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट P, ये एंगल सपोज मान लीजिए थीटा, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया और इसी तरीके से S2 से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, और परपेंडिकुलर डालने के बाद हम क्या काम करेंगे, एक ये एंगल थीटा कंसीडर करेंगे, ये पूरा का पूरा 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा, ये डेल एक्स पाथ डिफरेंस। ठीक, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डी। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये डिस्टेंस हमने अगेन y कंसीडर कर ली, ऑलराइट। अब यहां पर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट के लिए जब n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा डेल बाई 2, तो साइन थीटा हमें कितना मिलेगा, डेल अपॉन 2d। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2। क्लियर। चलिए अब ये वैल्यू अगेन छोटी है, एंगस्ट्रॉम, लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में, और ये किस में है, मिलीमीटर में। तो इसको किस में कंसीडर कर लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन डी, दैट इज लैम्डा अपॉन 2d। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए यहां पर वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, तो ये कितना बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, यानी कि लैम्डा 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स की लैम्डा 3/2, यहाँ पर रख देंगे 3/2 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, nth के लिए क्या होगा, y nth डार्क के लिए हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2t। क्लियर, ये हो जाएगी nth डार्क के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये nth डार्क के लिए आ गया, और nth ब्राइट के लिए क्या आया था, nth ब्राइट के लिए था n लैम्डा d अपॉन d, n लैम्डा d अपॉन d, ये ब्राइट के लिए है और डार्क के लिए। अब आप कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, चाहे वो ब्राइट में हो चाहे वो डार्क में हो, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आता ही आता है एग्जाम में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं आप। चलिए इरेज कर दें इसको।
चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस between two slates is, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, दैट इज 1 millimeter and distance of screen from the slits is 0.5 मीटर। ठीक है, स्क्रीन की डिस्टेंस 0.5 मीटर और स्लिट के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। एक वेवलेंथ इससे पास की जाती है, अ कलर ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ is incident on the screen, फाइंड आपको फाइंड आउट करना है 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन सेम साइड ऑफ स्क्रीन। करिए स्टूडेंट इसको ट्राई। पहले 7th मैक्सिमा ट्राई करिए, फिर 11th मिनिमा निकालिए और उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद कहीं आएगा 7th मैक्सिमा और उसके बाद में कहीं आएगा 11th मिनिमा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, जब पहले हमें 11th मिनिमा मिलेगा, उसके बाद 7th मैक्सिमा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए y11th डार्क कैसे मिलेगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। हमें क्या चाहिए, 11th चाहिए, तो 11th हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 11 2 जा 22 -1 21 d लैम्डा अपॉन 2d। सेम 7th ब्राइट के लिए n d लैम्डा अपॉन d, यानी कि 7d लैम्डा अपॉन d। ठीक है, दोनों को माइनस करिए। दोनों को माइनस जब करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 21 d लैम्डा अपॉन 2d माइनस 7d लैम्डा अपॉन d। एलसीएम आ गया 2d, 21 d लैम्डा माइनस 7d लैम्डा, दैट इज 14 d लैम्डा अपॉन 2d, और ये फाइनली आ गया 7d लैम्डा अपॉन d। 7d लैम्डा अपॉन d। अब यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू भी है, कैपिटल D 0.5, स्मॉल d 1 और लैम्डा 5000। ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर 14 आएगा, 14
तो ये ऑलरेडी कितना बचेगा 7, तो ये आ जाएगा 7d लैम्डा बाई 2d। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।